नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे। आज इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर पूरी दुनिया में चल रही है वो है ईरान का इसराइल के ऊपर किया गया हमला। वो हमला जो सिर्फ और सिर्फ अनुमानित था। अनुमान लगाया जा रहा था कि ईरान शायद इसराइल पर हमला करेगा। कब करेगा इसका कोई भी क्लैरिटी नहीं था, लेकिन आखिरकार देर सवेर उसने हमला किया है। उसने यानी कि ईरान ने इज़राइल के ऊपर अटैक किया है। और इस बीच जो अमेरिका है उसका जो रवैया है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि वो हर बार इसराइल को जो सपोर्ट करके और जो आम तौर पे वो हर एक जगह पे खाली लड़ाई लगवाने के बीच में उसको माना जाता है कि वो दो देशों को सिर्फ लड़ा देता है और पीछे से साइड हो जाता है। चाहे वो रशिया यूक्रेन के बीच में हम देखें या फिर कोई भी दूसरी लड़ाई जहाँ पे वो कहीं ना कहीं अगर लड़ाई हो रही है दुनिया में तो अमेरिका उसमें अपना हाथ जरूर धो लेता है एक बार, लेकिन कभी डायरेक्टली अटैक या फिर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। इस टाइम पे जो ईरान ने अटैक किया है इसराइल पर, जो इसके मुद्दे पर जब पूछा गया अमेरिकी मीडिया ने, जब जो बाइडन जो कि राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने जो सवालों के जवाब दिए वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाले थे। काफ़ी गैर जिम्मेदाराना जवाब लग रहा था और काफ़ी ट्रोल भी हुए उसको लेकर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनको ट्रोल भी किया गया सोशल मीडिया पर। लेकिन ये जो युद्ध हुआ है ईरान का इसराइल पर जो अटैक हुआ है, ये हमला इतनी जल्दी शांत नहीं होगा, क्योंकि हालांकि इसराइल ये कह रहा है कि इनके 80% या 90% जितना भी इन्होंने हर जगह अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं कि हमने कोई कहीं पता चल रहा है कि इसराइल ने कह दिया है कि 99% जो मिसाइल से अटैक किए गए थे उसको हमने ख़त्म कर दिया हवा में, क्योंकि उनके पास एयर ड्रोन जो फैसिलिटी है उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हवा में ही जो मिसाइल्स आती है उसको वहीं पे ब्लास्ट कर देते हैं ताकि जो ज़मीनी लेवल पे जो नुकसान है वो ना देखने को मिले। ठीक है, लेकिन इस आखिरकार अटैक तो हो गया है और इसराइल ऐसा देश भी नहीं है जो कोई उसके ऊपर अटैक कर दे और वो शांत हो जाए। इसराइल अगर बाउंस बैक करके, हालांकि वो करेगा जिस हिसाब से उनकी जो अभी तक की पॉलिसी रही है उसके हिसाब से इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो अटैक करेगा। और अगर करता है तो क्या ईरान शांत रहेगा? नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है। और इसके अलावा अब इसके साथ अगर कोई दूसरा देश जुड़ जाता है, ख़ास तौर पे इसका डर अमेरिका से ही रिलेटेड है कि अगर अमेरिका इसराइल के सपोर्ट में कोई एक्शन लेता है तो कहीं ये चिंगारी ना बन जाए विश्व युद्ध 3 के लिए। हर कोई सिर्फ टाल रहा था विश्व युद्ध 3 को, लेकिन जो वर्ल्ड वॉर है उसकी शुरुआत का कहें या चिंगारी कहें, कहीं लग ना जाए ईरान और इज़राइल का ये जो वॉर हुआ है इस बीच में। जाहिर सी बात है जो ईरान है, अगर ईरान के ऊपर दोबारा इसराइल, क्योंकि इसराइल की भी अब इज़्ज़त की बात है, ईरान ने इसराइल पर अटैक किया है। अब इसराइल अगर अटैक करता है दोबारा तो इस युद्ध को बढ़ावा देखने को मिलेगा और इसका असर अब विश्व स्तर पे देखने को मिलेगा। ख़ास तौर पे फाइनेंशियली अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट्स जो हैं उसके ऊपर भी इसका असर ख़ास तौर पे देखने को मिल सकता है। जब कल मार्केट खुलेंगे, आज तो संडे है लेकिन कल जब मार्केट खुलेंगे इंडियन मार्केट में भी देखना होगा कि क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं, जो कच्चे तेल के जो दाम हैं उसमें क्या कोई प्रभाव देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। क्योंकि ये जो वॉर के एक तरीके से कहें या फिर यूँ कहें कि जो कोई भी जब एक्टिविटी होती है तो इसका स्टॉक मार्केट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो क्या ये जो घटना हुई है ईरान का इज़राइल पर जो हमला हुआ है, इसका क्या कोई असर देखने को मिलेगा स्टॉक मार्केट के ऊपर या फिर नहीं देखने को मिलेगा? अगर तो क्या इज़राइल अब वापस अटैक करेगा ईरान के ऊपर, क्योंकि इज़राइल इस समय खुद अपने ही एक लड़ाई में व्यस्त है। तो क्या अमेरिका सपोर्ट में आएगा इज़राइल के या फिर नहीं आएगा? अब ये तो भविष्य की बात दिखने की होगी, लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
मिलता हूँ आपसे अब एक नए वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।